इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ तारीखें नहीं बदलती बल्कि पूरे के पूरे युग को बदल कर रख देती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं, फ्रांसीसी क्रांति की कहानी। ये कहानी है भूख की, अन्याय की और फिर उस एक चिंगारी की जिसने एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी। तो चलिए सफर शुरू करते हैं उस दौर का। जरा सोचिए, ये आवाज है 1789 से पहले के फ्रांस के एक आम किसान की। उसकी आवाज में दर्द भी है और बेबसी भी। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं थी, बल्कि ये उस भयानक सच्चाई की गूंज थी जिसमें फ्रांस की ज्यादातर आबादी जी रही थी। तो कहानी के इस पहले हिस्से में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी वजह थीं जिन्होंने फ्रांस के आम लोगों को इस हाल में पहुंचा दिया था। वो क्या हालात थे जिन्होंने गुस्से की इस आग को भड़काया। देखिए, हालात सच में बहुत खराब थे। मतलब एक तरफ थे कुलीन लोग और पादरी वर्ग जो हर तरह के ऐशो आराम में जी रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ थी आम जनता जिस पर टैक्स का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था। फसलें खराब हो रही थीं और लोगों के पास खाने तक को रोटी नहीं थी। ये एक ऐसा माहौल था जहां गुस्सा अंदर ही अंदर सुलग रहा था। और जब एक तरफ आम लोग इस हाल में थे तो दूसरी तरफ क्या हो रहा था। चलिए अब उस दुनिया में कदम रखते हैं जो उनकी पहुंच से कोसों दूर थी, यानी राजा के आलीशान महल में। यहाँ का आलम कुछ और ही था। राजा लुइस 16वें और उनकी रानी मैरी एंटोनेट को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उनकी प्रजा किस हाल में जी रही है। वो तो अपनी शानदार दावतों और शानो शौकत में डूबे हुए थे, और इस सब के बीच देश का खजाना तेजी से खाली हो रहा था और लोग भूख से मर रहे थे। ये सिर्फ दो अलग अलग दुनियाएं नहीं थीं, ये एक ही देश के दो बिल्कुल अलग चेहरे थे। एक तरफ हताश जनता और दूसरी तरफ पूरी तरह बेफिक्र राजशाही। दोनों के बीच की ये खाई इतनी गहरी हो चुकी थी कि इसे भरना अब नामुमकिन सा लग रहा था। और इस बेपरवाही की हद तो देखिए। कहा जाता है कि जब रानी मैरी एंटोनेट को ये बताया गया कि लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, तो उन्होंने ये जवाब दिया। सोचिए, ये एक वाकया ही उस अहंकार को दिखाने के लिए काफी था जिसने लोगों के सुलगते गुस्से को आग में बदल दिया। हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। फ्रांसीसी क्रांति की कहानी में वो मोड़ तब आया जब लोगों के सब्र का बांध टूट गया। अब हम बात करेंगे उस पल की जहां सालों का दबा हुआ गुस्सा एक सैलाब बनकर बास्तील के किले से जा टकराया। ये तारीख, इसे इतिहास में हमेशा के लिए याद रखा जाना था। 14 जुलाई 1789। ये सिर्फ एक दिन नहीं था, बल्कि फ्रांस के इतिहास में एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत का ऐलान था। हजारों की तादाद में गुस्साई भीड़ ने बास्तील के किले पर धावा बोल दिया। ये किला राजा की तानाशाही का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था। तो ये हमला सिर्फ एक किले पर नहीं था, बल्कि ये सदियों से चले आ रहे अन्याय पर हमला था। और इस लड़ाई में आखिरकार जीत जनता की हुई। और इसी जीत के साथ 3 शब्द पूरी दुनिया में गूंज उठे: लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यानी आज़ादी, समानता और भाईचारा। ये सिर्फ नारे नहीं थे, ये एक नए समाज का सपना था। एक ऐसा सपना जिसके लिए लोग अपनी जान देने को भी तैयार थे। बास्तिल का गिरना महज एक इमारत का गिरना नहीं था, ये उस पुरानी व्यवस्था के अंत का ऐलान था। इसके साथ ही फ्रांस में एक नए दौर की, एक नए युग की शुरुआत हुई। चलिए देखते हैं कि इस क्रांति ने देश और दुनिया को कैसे बदला। सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ कि राजा की सत्ता खत्म हो गई। फ्रांस में तानाशाही का अंत हुआ और लोकतंत्र की नींव रखी गई। मतलब अब शासन करने का अधिकार किसी राजा या रानी का नहीं, बल्कि सीधे जनता का होने वाला था। हाँ, ये एक लंबी और मुश्किल राह की बस शुरुआत थी, लेकिन एक ऐतिहासिक बदलाव आ चुका था। सड़कों पर जैसे एक जश्न का माहौल था, लोगों की आवाज में एक नई उम्मीद थी। सदियों की गुलामी के बाद उन्हें लग रहा था कि वो आखिरकार आज़ाद हैं और अब कानून के नज़र में सब बराबर हैं। तो आखिर फ्रांसीसी क्रांति की ये पूरी कहानी हमें सिखाती क्या है? इसका जो संदेश है वो आज भी उतना ही ज़रूरी है जितना तब था। अगर हम इस पूरी कहानी का सार निकालें तो 2 बहुत ज़रूरी बातें सामने आती हैं। पहली, कि कोई भी समाज स्वतंत्रता और समानता की नींव के बिना मजबूत नहीं हो सकता, और दूसरी कि अन्याय के खिलाफ उठाई गई एकजुट आवाज में इतिहास बदलने की ताकत होती है। फ्रांसीसी क्रांति ये तो दिखाती है कि जब लोग एकजुट हो जाएं तो उनकी ताकत पहाड़ों को भी हिला सकती है। पर यह सवाल आज भी अपनी जगह कायम है
कि क्या एकजुट होकर लोग हमेशा वो बदलाव ला सकते हैं जो वे चाहते हैं? इस पर